हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और अब चूंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको कर देना है स्टार्ट रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम के ऊपर। आप अगर सभी चीज़ों का रिवीजन करोगे तो हो सकता है कि आप पीछे हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ बुक को खोल लेना है और हाथ में एक पेंसिल ले लेने हैं। ओके, और जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उन्हीं को रिवीजन करना। जो मैं आप पे टिक लगा रहा हूँ, मेरे साथ आप टिक लगाते चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और टिक लगाने के बाद आपको क्या करना है, जितने आपके पास समय बचे हुए हैं उनमें से आपको ये ख़त्म कर लेने हैं। और यकीन मानिए, जो भी हम टिक लगा देंगे उससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नावली 1.1 निकाल लीजिए मेरे साथ, एकदम साथ 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 चलेंगे हम लोग। और इसमें ना जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, वही ज़रूरी है और कोई भी ज़रूरी नहीं है। ओके, और इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो 1 नंबर क्वेश्चन, इस पर आप टिक लगा लीजिए। बस यही पढ़ना है। रिवीजन में क्या करना है, जो हम टिक लगा दे रहे हैं वही करना है रिवीजन। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सारा चीज़ रिवीजन कर लीजिए। नोट्स अगर आपने बनाया तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बनाया है वो डायरेक्ट बनाइए। प्रश्नावली 1.2 में आ जाइए। इस पर क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन 1 देखने हैं, 2 देखने हैं, 3 देखने हैं और 4 देखने हैं। 5, 6, 7 ये सब कभी नहीं पूछता है और ना ही आपको रिवीजन करना है। अब देखिए 1 नंबर में ना, ये 3, 4, 5 ये सब क्वेश्चंस नहीं देखना, ओनली 2 तक देखना। 1 और 2 को ही देखना है। 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में, और ज़्यादा नहीं पूछे जाते। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस पर हम डबल टिक लगा दे रहे हैं। जो डबल टिक लगा होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा से रिवीजन करना आप लोग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.3, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। परिमेय संख्या को हल करना रहता है, सिद्ध करना होता है। तो तीनों जो है ना, तो तीनों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और तीसरा का 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप करके जाना अच्छे से। अब टिक लगाते चलिए मेरे साथ। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही करवा रहे हैं। आप आएंगे 1.4 में, प्रश्नावली 1.4। तो इसमें ना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने को मिलेगा, सेकंड देखने को मिलेगा, थर्ड देखने को मिलेगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कभी नहीं पूछता है। ओके, आपको सिर्फ इतना कर लेना है। 1 में जितने सारे प्रश्न हैं, आई थिंक 10 हैं, तो 10 कर लेने हैं, इनसे बाहर नहीं जाएगा इस प्रश्नावली से। अब हम चलते हैं बहुपद में, चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में हम आएंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 2.1 मिलेगा। 2.1 में कुछ 6 के आसपास प्रश्न है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। इस पर भी आप टिक लगा लीजिए। टिक लगाने से क्या होगा, आपके माइंड में सेट होगा कि हमको इतना पढ़ना है। प्रश्नावली 2.2 में आएंगे तो 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ये आप कर लेना, ये भी कर लेना, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे 2.3। 2.3 में आप देखेंगे तो ओनली ऑन 1 क्वेश्चन देखना, बस इतना ही। 1, 2, 3 क्वेश्चन देख लेना, बाकी रिवीजन करना ही नहीं। ये सब रिवीजन करना ही नहीं। 2, 3 ये सब कभी नहीं पूछता है। ओके, ये सब कुछ नहीं करना, आपको एकदम काट दीजिए, ये सबको रिवीजन करना ही नहीं है। ओके, जितना में टिक लगा रहे हैं बस उतना में ही टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 में ये कभी नहीं पूछता है, इस पर आप रिवीजन करने पे ना जाओ, वही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पूछता भी है तो अथवा में पूछता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। 3.2 में अगर आप आएंगे तो 1 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है पूरा, ये कभी नहीं पूछेगा। 2 नंबर एक क्वेश्चन लगा लेंगे टिक, 3 नंबर क्वेश्चन टिक लगा लेंगे, और एक 4 नंबर टिक लगा लेंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये अथवा में पूछा जाता है, तो आप ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों में से कोई एक आपको बनाने हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 ही क्वेश्चन 3.2 से रिवीजन करने हैं, बाकी कुछ नहीं करने हैं। इधर के जितने भी प्रश्न हैं सब अनइम्पोर्टेंट है, कभी नहीं पूछता। नेक्स्ट यहाँ पे 3.3 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तीनों 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डबल टिक लगा लीजिए। हो गया। बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी बचा नहीं है, और अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे अब हम। ये जो क्वेश्चन है ये कभी नहीं पूछता, ये सब भी आपको नहीं करने हैं। चलिए 3.4 में आएंगे तो एक विलोपन विधि पूछा जाता है, आप इसको कर लें। विलोपन विधि में डबल टिक लगा लें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। बाकी ये सब नूरी फूरी ये सब बेकार की क्वेश्चंस है। बाबूजी बाबूजी कितने सारे क्वेश्चंस है बाबूजी। अरे बेटा बस, पूरे किताब को अगर निचोड़ के निकालेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 100 के आसपास क्वेश्चंस आएंगे। बाबूजी 100 क्वेश्चंस में बना लूँ बाबूजी तो एग्जाम में पास हो जाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा पास नहीं, अच्छा डिवीजन से पास करोगे, ठीक है बाबूजी।
अब देखिए यहाँ पे 3.5 में आएंगे हम, तो इसमें जो है सो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन 1 कर लें और इसके जारे कॉन्सेप्ट जो है सो याद कर लें। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप जो है सो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने पढ़ाया भी है। उसके बाद ये सब जो क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर, ये सब बहुत ही ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो इन सबको ना करें, वही आपके लिए अच्छा होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी हम बताएंगे ये सब। अब यहाँ पे है 3.6 में, 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, ओनली 1 करना है। ओके, इसमें हम डबल टिक लगा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस प्रश्नावली से पूछे जाते हैं। इसमें एटलीस्ट टोटल 8 क्वेश्चन हैं, 8 के 8 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है 2-3, ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप टिक लगा रहे हो ना, टिक लगाते चलिए। द्विघात समीकरण में आएंगे चैप्टर 4 में, 4.1 में आ जाइए। 4.1 में जब आप आएंगे तो आपको प्रश्नावली 4.1 में आपको एक ही क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी ये सब क्वेश्चन जो है सो लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अथवा में होते हैं, ये सब नहीं करना है। टाइम के झूठ मूठ का फिजूल में बर्बाद करेंगे। इधर आइए, 4.2 में आएंगे तो इस पर भी क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखे हैं, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, डबल टिक लगा लेंगे। 3.4 में 4.3 में आएंगे तो आपको एक ये क्वेश्चंस पहला और एक ये तीसरा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, डबल टिक लगा देते हैं तीसरा में। ये तीसरा में 2 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आता है एग्जाम में, तो इसको आप ज़रूर करें। और फिर पहला में 4 सवाल हैं, चारों के सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप ज़रूर करके जाएँ। जितना भी टिक लगा रहे हैं उतना ही आपको करना है और उतना करके ही आपको जाने हैं एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 4.4 के ऊपर। तो 4.4 में भी बहुत सारे सवाल हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, ओनली 1। ओके, अब चलिए अभी देखते हैं। समांतर श्रेणी में आएंगे तो समांतर श्रेणी में आपको प्रश्नावली 5.1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पहले छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 प्रश्न दिए हुए हैं, एकदम छोड़ देना है, कभी नहीं पूछता है। आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। एक आप 2 में टिक लगा लें, 3 में टिक लगा लें, 4 में टिक लगा लें। ओके, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हो गया। इसके बाद आपको बढ़ जाना है 5.2 में। 5.2 में आएंगे तो क्वेश्चन 1 से लेकर के आप रिवीजन स्टार्ट करें, 2 भी ले लें। इसके बाद 3, 4, 5, मतलब एपी का यह सेकंड प्रश्नावली आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। जितने सवाल आप देख रहे हैं सारे के सारे कर डालें, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैं कुछ को छाट लूँ। हाँ, इधर वाले जो सवाल हैं 18, 19, 20, ये सब आपको नहीं करने हैं, ये रिवीजन के लायक नहीं है, कभी नहीं पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5.3 में आते हैं। 5.3 में आएंगे तो इसमें भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके सारे सवाल कर डालिए। क्वेश्चन 1, 2, 3 सारे इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूँगा कि डबल टिक लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल कर डालिए इसके। अब इधर जब आप आएंगे तो इधर कुछ क्वेश्चन हैं जो अनइम्पोर्टेंट है। इसमें 5वां, 6ठा, 7वां आपको कर लेने हैं, 8वां भी आपको कर लेने हैं, 9 नंबर भी कर लेने हैं, 10, 11, 12, ये 12 कर लेने हैं, 13 कर लेने हैं, 14 कर लेने हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो सब छोड़ देने हैं। ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं, ये सब नहीं पूछता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रिभुज में आ जाएंगे। त्रिभुज में ज़्यादा कुछ नहीं, ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करिए, ओके, और 2 करिए और 3 करिए। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भरने के लिए आते हैं 1 नंबरिया में। 6.2 में आएंगे तो इसमें 2 सवाल हैं आपके, एक तो पहला और एक ये दूसरा। 2 क्वेश्चंस आपको कर लेने, ये आकृति वाला हर बार पूछता है। नेक्स्ट 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल हैं वो सब कर डालिए, जितने भी फिगर वाले हैं सब कर डालिए। बाकी ये 3, 4 नहीं पूछता है भाई। अच्छा, थ्योरम। अब 6.4 में आएंगे तो क्वेश्चन 1 जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है भाई, इसको आप ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब जाइए यहाँ पे थ्योरम जो पाएंगे, थ्योरम में एक थ्योरम में आपको बताता हूँ, परमेय 6.8, ओके, परमेय 6.8 में चलेंगे, और एक परमेय 6.6, परमेय 6.6, एक तो परमेय 6.9। परमेय में टिक लगाते जाइए। और मैं एक और परमेय आपको दे रहा हूँ,
एक पर में आएगा 6.9। ओके, तो ये सब पर में आप कर लेना अच्छे से। 3-4 पर में एक पर में हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। 6.5 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है आपको। 1 में जितने भी प्रश्न हैं कर डालिए, बाकी दूसरा तीसरा आपको छोड़ देने हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आते हैं तो 3 प्रश्नावली है इसमें। 3 प्रश्नावली में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और ये 4 तक ही करने हैं आपको। ओके, 1, 2, 3, 4 7.1 से, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इधर वाले प्रश्न भी आपको नहीं करने हैं, ये सब छोड़ देने हैं। आगे बढ़ते हैं 7.2 में। 7.2 में आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी जरूरी है। आप टिक लगाते जाइए। उसके बाद आपको 4 मिलेगा, 4 ये 5, फिर 6 और ये 7 तक आपको ज़रूरी है। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ये सब क्वेश्चन लगा के ही जाए एग्ज़ाम के ऊपर। 7.3 में आएंगे तो इससे आपको 2 क्वेश्चंस बनेंगे, एक ये और एक ये, 1 और 2। ओके, और इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अब आ जाइए त्रिकोणमितीय अनुपात में, चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में जब आप आएंगे तो उसमें जितने भी सारे सवाल हैं उसको मैं यही कहता हूँ कि इसको आप सर्व कर डालिए। 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दीजिए। ओके, हाँ 11 आप छोड़ देते हैं तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर आइए 8.2 में आप आएंगे तो सबसे पहले ये सारणी आपको सफा चट कर जाना है। साइन थीटा का, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, ये सब आपको याद कर लेने हैं, तभी 8.2 का चैप्टर आपसे बनेंगे। अब देखिए 8.2 में जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में लगभग 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 क्वेश्चन को रपट के पढ़ डालिए। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 4 तक। ओके, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट है और चौथा भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन तीसरा तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं 8.3 में। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, 2 इम्पोर्टेंट है, 3, 4, 5 से सब इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, 8.3 में मैं तो कहता हूँ सब लगा डालिए। उसके बाद साइन 67 डिग्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 8.4 में आएंगे तो ये 8.4 का भी सारे के सारे क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3, 4 ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 5 में आएंगे तो 5 में आपको लंबा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी 10 प्रश्न दिए हुए हैं 5 में तो 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। मैं किस किस को टिक लगाऊँ, तो इस पर आप पूरा का पूरा टिक लगा लीजिए फटाफट करके, है ना। सब के सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इस बार तो पक्का आने ही आने। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे हम, तो इस पर देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन हैं। इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन है। मैं लेकिन आपको टिक लगा देता हूँ, इससे उदाहरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो आपको उदाहरण 4 कर लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैग वाला उदाहरण है। ओके, हर साल पूछा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक में चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उदाहरण के, वो एक आते हैं ओवर ब्रिज वाला, एक ये उदाहरण 7 आप ले लेंगे, इसको भी नहीं भूलना है आपको। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 9.1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग के समय में भी ये पूछा गया था। चलिए अब देखिए एक ठेकेदार, ये भी आप उतार लें, और चौथा भी उतार लें, भूमि से पतंग यही नहीं पूछते हैं। एक ये छठा क्वेश्चन उतार लें। ओके, छठा क्वेश्चन में टिक लगा लें। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक आपको 7 क्वेश्चन ले लेने हैं। 7 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पेडेस्टल वाला नहीं पूछा जाता है। फिर एक ये 12 नंबर क्वेश्चन आप कर लें, 12 नंबर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लग रहा होगा सर सब तो आप दे ही दे रहे हो तो बचा क्या, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 14 कर लें। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वृत्त पे आते हैं। तो वृत्त से कितने सारे सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये वृत्त। अब देखिए प्रश्नावली जो 10.1 है, इनके जितने भी खाली स्थान हैं उनको आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली स्थानों को भरना होता है। बाकी इधर के एक और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर डबल टिक लगा देता हूँ क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 पॉइंट में चलेंगे तो 11.1 और 11.2 आपको जो है सो उसमें से करना है। अच्छा प्रश्नावली 10.2 भी है,
तो इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेने हैं, इनसे ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस 2 ही प्रश्नावली आपको करने हैं। इनसे ज़्यादा आप करेंगे तो आपकी समय की बर्बादी होगी। इतना करिए और एग्ज़ाम लिख कर आइए, एग्ज़ाम फोड़ करके आइएगा। रचनाएँ में चलेंगे चैप्टर 11 में। तो चैप्टर 11 में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपसे या तो 11.1 ख़त्म कर लीजिए। 11.1 को कम से कम आपको 5 तक पढ़ने हैं। ओके, 1 2 3 4 5। और मैं तो कहता हूँ 11.1 पढ़ लिए तो 11.2 नहीं पढ़ना है, और 11.2 पढ़ लिए तो 11.1 नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 11.1 से आते हैं, एक 11.2 से आते हैं, दोनों अथवा में रहते हैं। एक ही आपको बनाना था तो एक ही आप सीख के जाओ। मैं तो कहता हूँ इसे आप मत करो, या फिर अगर आप इसे करोगे तो फिर उसे मत करना। ओके, दोनों में कोई एक एक्सरसाइज करना है, दोनों में कोई एक एक्सरसाइज को ही बनाना होता है। चैप्टर 12 में आएंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना दिमाग में डाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, एक जरा सा भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा और इतना लंबा क्वेश्चन आपको कभी नहीं पूछेगा। ओके, चौथा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, चौथा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, पाँचवा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है। चलिए, तिरछखंड का क्षेत्रफल, तिरछखंड का चाप, ये सब फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए 12.2 में आएंगे। तो 12.2 में अगर हम देखेंगे तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि 1 से लेकर के 8 तक एकदम बिना सोचे समझे बना दें। 14-15 तक क्वेश्चन है, लेकिन 1 से लेकर 8 तक आप बिना सोचे समझे ख़त्म कर दें इस बुक को। ओके, 1 से लेकर के 8 तक। उसके बाद इधर जितने सारे सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, ये सब कभी नहीं पूछता है, ना ही पूछेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रश्नावली 12.3 में आएंगे। तो 12.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 और ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप छोड़े ना। चाहे गेंदबाग का क्षेत्रफल निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 5 ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 7 8 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर, ये जो आकृति बना हुआ है 12.27 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी टिक लगाए आप टिक लगाते जाओ भाई, टिक लगाने से क्या होगा ना, आप ज़्यादा सीख पाओगे। इधर आप आएंगे तो इधर वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 13 14 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 15 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टिक लगाते जाइए, नहीं तो आप भूल जाओगे। और इतना आप कर लेंगे ना तो आपको फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जितने ज़्यादा फॉर्मूले हैं वो सबको आप याद कर लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसमें आएंगे तो आपको क्वेश्चन 1 2 और 3 और एक 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबको आपको कर लेने हैं, चाहे कोई भी हाल हो, एग्ज़ाम तक आते आते आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। यहाँ पे आएंगे 13.2 में। तो क्वेश्चन 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 में देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 1 क्वेश्चन है, 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए आप 3 और 4 करके शांत मार देना, इससे आगे क्वेश्चन नहीं करना, नहीं तो समय की बर्बादी है। यहाँ 13.3 में आते हैं। 13.3 में आएंगे तो क्वेश्चन 1 2 3 4 और एक 5, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 ले लेने हैं। ओके, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको देख लेने हैं। अब देखिए, इसका जो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन देखने हैं इसमें 13.4 में, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने। अब आते हैं सांख्यिकी यानी कि 14 नंबर में। 14 नंबर में आएंगे तो माध्य माध्यक बहुलक 3 चीज़ होती हैं, तीनों में से आप कॉन्सेप्ट समझ के चल जाइएगा। माध्य का कॉन्सेप्ट क्या है, माध्यक का कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुलक का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। 14.1 में आएंगे तो इस पर कोई इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट टिक लगाने वाली चीज़ नहीं है। कॉम्पिटिशन आपको क्या करना है, समझ करके जाना है ना। कॉम्पिटिशन बच्चों का इतना बढ़ गया है कि आप उसमें खेलना है आपको, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेहतर बन के जाना ही पड़ेगा। तो माध्य का फंडा सीख लीजिए, मध्यक का फंडा सीख लीजिए, और बहुलक का फंडा सीख लीजिए। इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट लगाएं, इंपॉर्टेंट लगाएं कि नहीं लगाएं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं भाई। तो आपको क्या करना है, ये सब आपको पढ़ के ही जाने हैं। ओके, ये हो गया सांख्यिकी की बात, माध्य माध्यक बहुलक की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता की। ओके, सारे फार्मूले वगैरह आप लोग याद करके जाना, ये सब फार्मूले डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में जब आप आएंगे तो इस पर आप कुछ चैप्टर्स में टिक लगा लेंगे, कुछ एक्सरसाइज वगैरह में, तो आपको क्या होगा, रिवीजन करने में तकलीफ नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगेगा।
तो एक्सरसाइज 15.1 है। 15.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खास करके ये वाला खाली स्थानों को भरना होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इतने सारे क्वेश्चन जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आपको मिल गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके साथ साथ वो भी अच्छा कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।